रात्रि मेरठ जाते समय मैं तनिक पुरोहित सदन रुक गया था। इच्छा थी कि कुछ क्षण अपनी पुत्री से मिल लूं। वहां जाकर मुझे ज्ञात हुआ कि विशाखा भी वही, हमारी राधिका का घर अब नष्ट होने के कगार पर है। तो आपने कुछ? मैंने बहुत चेष्टा की कि विशाखा वहां से चली जाए। राधिका भी यही चाहती थी, परंतु दामाद बाबू नहीं माने। सुन, एक बात कान खोल के ध्यान से सुन ले। कछु भी हो जावे वहां से हिलियो मत, ना ही देव बाबू से दूर जाइयो और ना देव बाबू को खुद से दूर जाने दीजो, समझी? जी, मैं चाहती हूँ हम कुछ दिनों के लिए बाहर चले। ये क्या कह रही हो राधिका? फिलहाल तो हम कहीं जाने की स्थिति में नहीं है। राधिका चाहती है कि वो और मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर चले जाएं, पर मैं वो कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें सहारा दिया है। तुम्हारा ख्याल रखना अब मेरा कर्तव्य बन चुका है, पर मैं राधिका की इच्छा भी पूरी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे और राधिका को यहाँ से दूर जाने की अनुमति दे सकती हो? क्यों नहीं? मुझे खुशी है कि आप मेरी बहन की इच्छा का मान रख रहे हैं। मैं आपके या आपके कर्तव्य के बीच में कैसे आ सकती हूँ देव? अगर आप दोनों खुश हैं, तो क्या मुझे खुशी नहीं होगी? थैंक्स। प्लीज देव, थैंक्स कह के आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए देव बाबू, मेरी राधिका को उसके हिस्से की खुशियां बहुत ही कठिनाइयों के बाद मिली है। कितनी ही बार उस बेचारी ने अपनी खुशियां अपने हाथों दूसरों को सौंप दी, इसलिए मुझे उसके लिए बहुत डर लगता है। बहुत मुश्किलें झेली हैं उस बेचारी ने। आज जब मैं ये सोचकर खुश हो रही थी कि अब उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया है, तो अचानक से विशाखा वहां पहुंच गई। देव बाबू, ध्यान रखिएगा, मेरी राधिका से उसके हिस्से की खुशियां कोई छीनने ना पाए। जी माँ जी, मैं आपकी फिक्र समझता हूँ, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ से दूर लेके जा रहा हूँ। अच्छा, आप लोग बाहर जा रहे हैं? ये तो बहुत ही खुशी की बात है देव बाबू। तुम चाहती थी ना कि हम दोनों यहाँ से कुछ दिनों के लिए दूर चले जाएं? मैं तुम्हें लेके चलूंगा। मैं तुम्हें गोवा इसलिए लेके गया था क्योंकि मैं चाहता था कि हमारे वैवाहिक जीवन की एक नई शुरुआत हो, जो कि नहीं हो पाया। पर अब कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे वैवाहिक जीवन की शुरुआत में सिर्फ खुशियां होंगी और सिर्फ प्यार के लिए जगह होगी। राधिका के जीवन में तो शांति आ जाएगी, और विशाखा का कहाँ होगा? वो तो वहां अकेली रहेगी ना, और वो भी ऐसा जगह वहां के लोग उसको रत्ती भर पसंद ना करे। देव बाबू और राधिका बाहर घूमने चले जाएंगे तो विशाखा अकेली वहां क्या करेगी? दीवार से सर पीटेगी का? हम दिल्ली जाएंगी लला, मोरे दिल्ली जाने का इंतजाम कर दीजिए। वो को रोकने की कोशिश ना करियो, आप हम जाएंगी। ठीक है अम्मा, आप दिल्ली जाएं और विशाखा को वापस लेकर चलिए।